पाकिस्तान में जो कुछ समझदार लोग बचे हुए हैं वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर जानबूझकर पाकिस्तान को जंग की आग में झोंक रहा है। भारत से तनाव बढ़ाने से लेकर तालिबान को उकसाने तक इस सब के पीछे मुनीर है, जो पहले तो आर्मी चीफ से पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बन गया और अब शहबाज शरीफ की कनपटी पर बंदूक रखकर संविधान बदल दो ये कह रहा है। आसिम मुनीर ने शहबाज को ताजा हुक्म यह सुनाया है कि पाकिस्तान पर उसकी पकड़ मजबूत करने के लिए संविधान में बदलाव करें। वैसे तो पाकिस्तान में लोकतंत्र का हाल किसी से छिपा नहीं है, लेकिन मुनीर के दबाव में पाकिस्तान की कठपुतली सरकार देश में नाम मात्र के लोकतंत्र को भी खत्म करने जा रही है। आसिम मुनीर के आदेश पर शहबाज सरकार अब पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करने जा रही है। इस 27वें संशोधन के जरिए पाकिस्तान पर सेना की पकड़ और मजबूत बनाई जाएगी। यानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। संविधान में संशोधन के नाम पर लोकतंत्र की नींव तोड़ी जा रही है, लोकतंत्र की विदाई हो रही है। वैसे भी लोकतंत्र कभी पाकिस्तान में था ही नहीं, लेकिन यह तख्ता पलट की नई पटकथा है। इसके बाद पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान आ जाए, वो फौजी बूटों के नीचे रहेगा। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे इनवाइट किया। आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए प्रोग्राम जो इस वक्त ऑन एयर है। आपके दिमाग पे, आपकी रूह पे, आपकी सोच पे, आपके कंटेंट पे, आपके चैनल पर आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, वो इतना आप लोगों पे हावी हो चुका है कि अगर मेरे सामने इस वक्त आसिम मुनीर हो, यकीन करें मैं उसको सैल्यूट करूं। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद, वैसे तो मुशर्रफ ने भी आपको टफ टाइम दिया, उससे पहले भी जनरल अयूब ने दिया, लेकिन जो टफ टाइम आसिम मुनीर ने आप लोगों को दिया ना, यकीन करें, लेट मी मेक इट क्लियर, मैं कोई इसमें बायस नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूं या आप इंडियन है। आप लोगों के दिलों पे, साइकी पे आसिम मुनीर सवार है, उसकी वजह फिर आप कहेंगे आप 7 मई से 10 मई ले है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि ये नफ्सियाती इशू है, दिस इज साइकोलॉजिकल इशू, यू पीपल नीड ट्रीटमेंट। मैं आई एम टेलिंग यू एज योर नेबर कि आप लोगों को एक ट्रीटमेंट चाहिए कि आसिम मुनीर आपके साथ आखिर ऐसा क्या कर गया, आपके कोई मामला ऐसे कर गया। आई डोंट वांट टू गो बिलो द बेल्ट, लेकिन इतना आसिम मुनीर, आपको पता है कि इंडिया क्यों दुनिया में पीछे रह गया और चाइना क्यों आगे आ गया? चाइना की पॉलिसी है नॉन इंटरफेरेंस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। आई एम स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, आई हैव डन पीएचडी इन आईआर। मैं आपको, मेरा थीसिस विद चाइना यूएस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इम्प्लीकेशन फॉर साउथ एशिया। मैं हमेशा सोचता था कि चाइना और इंडिया की आबादी तकरीबन एक जैसी है, इंडिया के पास ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो दुनिया में उसको कनेक्ट करती है, अगर इसके पाकिस्तान से भी अच्छे रिलेशन होते हैं। लेकिन इंडिया क्यों पीछे रह गया? इंडिया इससे पीछे रह गया कि इंडिया को एक डिजीज है, ये बीमारी है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आप इंटरनली लोगों के मामले में इंटरफेयर करते हैं। बांग्लादेश से आप लोगों का मसला, नेपाल से आप लोगों का मसला, श्रीलंका से आप लोगों का मसला, चाइना से आप लोगों का मसला, पाकिस्तान से आप लोगों का मसला। वही तालिबान जिसको आप लोग कहते थे ये दहशतगर्द है, वही तालिबान जिसको आप कहते थे कि पाकिस्तान इनको कश्मीर भेजता है, आज उन्हीं तालिबान के साथ आप लोग बैठ गए। क्यों? आसिम मुनीर। आज आपकी सारी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो आसिम मुनीर सेंट्रिक है। एक आपकी डेमोक्रेसी है, आप अगर अब तो आपकी डेमोक्रेसी नहीं है, मैं पूरी दुनिया में साबित कर सकता हूँ, पूरी दुनिया। शफीक साहब, आपने अमेंडमेंट पे एक भी नहीं बोला। आपने एक रेगुलर पाकिस्तानी गेस्ट की तरह सारे टॉपिक कवर कर लिए, फिर तालिबान भी घुसेड़ दिया आपने। चले अमेंडमेंट पे बात करते हैं। मैं देखिए, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि भारत इतना पाकिस्तान असीम मुनीर क्यों कर रहा है? देखिए, मैं क्या कहता हूं, अगर पड़ोस में चोर, गुंडा, बदमाश, टेररिस्ट आके बस जाए तो जाहिर बात है चिंता होगी। आपके पड़ोस में भी कोई चोर, गुंडा, बदमाश, डकैत, ठग अगर आके रहने लगेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि पता नहीं बगल में कौन कौन से कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप उसको बुलाता है, पूरी दुनिया का वो इस वक्त एक वो जिसे कहते हैं पॉलिसी मेकर है। आप कह रहे चोर और गुंडा, आपका मोदी तो बड़े बड़े नेता ऐसे लोगों से संपर्क रखते हैं, अपने बड़े बड़े नेता ऐसे लोगों से संपर्क रखते हैं अपने गंदे कामों को करवाने के लिए। आप ही के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम अमेरिका के लिए 30 सालों से गंदा काम करते आ रहे हैं। हमने थोड़ी कहा, आपके डिफेंस मिनिस्टर का बयान है। तो हमारी चिंता बस इतनी है भाई, पड़ोस में अगर आपके पड़ोस में भी कोई गुंडा बदमाश आ जाएगा जो चिंता होनी लाजमी है ना।
तो हमारी चिंता बस अच्छा। इतनी है, बाकी कोई नहीं, आप टेंशन वाली चिंता ना बात नहीं है। करें, आप मोदी को कहें यू आर नॉट अ फीमेल, ही इज अ मेल, वो ट्रंप के सामने जाएगा, ट्रंप उसे अच्छा कुछ ठीक नहीं है, अपना कहेगा, बीपी हाई मत कीजिए, अभी मानिएगा। काफी देर चर्चा वो तो चलनी है। ट्रंप का नाम लेके उसका ठीक है, मामला बिगड़ जाता है। ठीक है, बीपी हाई ना करें। निपुण जी से मैं समझ लेता हूं 27th अमेंडमेंट क्यों जरूरी है फील्ड मार्शल के पोजीशन के लिहाज से या पाकिस्तानी आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से? 27th अमेंडमेंट को लेकर क्यों तैयारी और क्या तैयारी है आप लोगों की? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे जी बड़ी हैरत हुई कि आप लोग हमारे जो मुल्क का आईन है उसमें इतना इंटरेस्ट रखते हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमारा पूरा मुल्क जो है उसके मुताबिक चलता है और एक जमहूरियत का दौरा है हमारे मुल्क में। हमारा आइन जो है वो पार्लियामेंट को सवाबदी देता है। ये उनकी कलेक्टिव विजडम है कि वो जितनी मर्जी आइन में तरमीमें ला सकते हैं। अगर वो फील करते हैं कि जी कोई पब्लिक इंटरेस्ट में या रियासत के इंटरेस्ट में कोई तरमीम करनी है तो उसके मुताबिक फिर वो हम पार्लियामेंट में आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से जो पीछे हमारी 26th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ की जाती है। पार्लियामेंट में आपको इतना नंबर चाहिए अगर आपने किसी भी किस्म की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करनी है। अब जो 27th अमेंडमेंट है उसमें काफी चीजें शामिल हैं और वो अभी पूरा हमें जो उसका ड्राफ्ट है अभी हमारे सामने नहीं आया। अभी सिर्फ 2-4 बातें हमें जो है वो पब्लिक में अभी पता है। अभी इसमें सेनेट में और पार्लियामेंट में पूरी डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, एक कंसेंसस बिल्ड किया जाएगा और जब 2/3 जब अमेंडमेंट जो है ये पास की जाएगी, इसमें काफी सारी एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मुतालिक, हमारी मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के मुतालिक, हमारे जजेस की किस तरह से सिलेक्शन होनी है उसके मुतालिक, हमारी ईसीबी में किस तरह से सिलेक्शंस होनी है उसके मुतालिक, आर्टिकल 243 है उसके हवाले से भी थोड़ी सी अमेंडमेंट होगी। कुछ हम वफाक चाहता है कि फैमिली प्लानिंग और एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वापस फेडरल हुकूमत में आए। तो इस तरह की काफी चीजें हैं, लेकिन अभी ये सारी बातें जो हैं ये सब अभी बातें हैं। ये पहले पार्लियामेंट में आएंगी, फिर सेनेट में डिस्कस होंगी और उसके बाद फिर स्टैंडिंग कमेटीज के पास जाएंगी। और नहीं, ये जो आपने न्यायिक प्रक्रिया का हवाला दिया या लोकतंत्र का हवाला दिया वो ठीक है, वो आपका इंटरनल मैटर है, मैं उसमें बहुत ज्यादा जाऊंगा भी नहीं। ये जो पीटीआई कह रही है कि आप ये संवैधानिक तख्ता पलट है और ये जो आर्टिकल 243 है आपका, जिसमें सशस्त्र बलों की कमांड को संघीय सरकार के अधीन रखा जाता है, इसमें प्रावधान यह है कि आप फील्ड मार्शल असीम मुनीर की अवधि बढ़ाने या उनकी रैंक को संवैधानिक मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये पीटीआई आपकी ही पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने संवैधानिक तख्ता पलट कहा है? वो मुझे मालूम है, हमारी ही पार्टी है, लेकिन वो इस वक्त ऑपोजिशन में बैठी हुई है। तो आपको पता है कि ऑपोजिशन बनाए ऑपोजिशन करना जो है वो उनका एक खास मशगला है। उससे ज्यादा कोई बात इसमें नहीं है। देखिए, हमारी जो आईन है वो 1973 का बना हुआ है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जो हमारे पहले फील्ड मार्शल थे वो अयूब खान थे। अयूब खान के बाद हमारा आइन बना 1973 में। तो उसमें हमने इसलिए 243 में तरमीम करनी है कि अब हमारे जो नेक्स्ट फील्ड मार्शल हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हमने आइन में देना है, क्योंकि ये पहले वाले आइन में मौजूद नहीं है। अब जो हमारे फील्ड मार्शल बने ऐसा तो नहीं कि असीम मुनीर के इशारे पर ये जबरन किया जा रहा हो, क्योंकि ये भी खबर है कि उनके प्रेशर की वजह से उनको फील्ड मार्शल बनाया गया। उनके इशारे पे कुछ भी नहीं हो रहा। हम अपनी एक पार्लियामानी हमारी पार्लियामेंट में ये जो अगर सारे इसको अप्रूव करेंगे इंशाल्लाह ताला ये होगा। आसिम मुनीर साहब जो है, मुझे पता है आप लोग बहुत खौफ खाते हैं, उन्होंने जो मार्का हक में आप लोगों को शिकस्त फाश दी है वो अब आपको भूलती नहीं है। और आप लोग में मुझे पता है कि पूरी दुनिया में आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दिल को बहलाने के लिए उज़मा मैडम ये ख्याल बहुत अच्छा है वैसे, जो आप कहानियां आप लोग सुनाते हैं पाकिस्तानी बच्चों को, ख्याल नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा हो गया वैसा हो गया।
कि भारत जो है वो जंग हार गया, भारत के हमने राफेल गिरा दिए। ये ठीक है, आप लोग ये किताबें वहां पर लिखिए, अच्छी बात है, अपने बच्चों को कहानियां सुनाइए, ये अपने बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए। ये हकीकत है। अब आप नहीं ठीक है, अभी उस पर बहुत बातचीत कर चुके हैं, अब वो रिपीट नहीं करेंगे, बहुत बातचीत हो गई है। लेकिन आप लोगों को असीम मुनीर को ही क्यों इतनी ताकत देनी है? क्या पूरा जो वहां पर सियासी जमात है वो असीम मुनीर के आगे सरेंडर हो गया? जेके बंसल साहब से एक रिएक्शन, फिर मैं बिलाल जी आपके पास। और बिलाल जी आपके, मेरे ख्याल में हमारा अभी समझ नहीं आया सिस्टम। हमारी मुल्क में डेमोक्रेसी है और हमारी जो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है वो किसी भी उस्मा मैडम डेमोक्रेसी कब से और कहां है, ये भी अगर क्लियर कर दें आप, कब से है आपके यहाँ डेमोक्रेसी और कहां है? किस बिल में छिपा हुआ डेमोक्रेसी? वो बाहर क्यों नहीं आता वो डेमोक्रेसी? जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है कि अयूब खान जो है वो फील्ड मार्शल बने और 1958 में उन्होंने तख्ता पलट के सत्ता अपने हाथ में ली और अपने आप को फील्ड मार्शल का तगमा दे दिया कि सब कुछ उनके हाथ में था। तो 1959 में दे लिया और वो रहे। तो उस समय तो ना कोई कानून बना ना कुछ बना। अब जो आप असलियत को देखें तो वो ये है कि पाकिस्तान में हमेशा ही जो है मिलिट्री रूल रहा है, चाहे पर्दे के पीछे से हो या सामने से। उसका कारण ये है कि इस समय ये एक जो आपस में एक एग्रीमेंट है कि भाई सिविलियन गवर्नमेंट को दिखाने के लिए है, सत्ता जो है वो चलाएंगे फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल चलाने के लिए उसको लेजिटिमाइज करने के लिए उस कुछ कोई जो 243 अमेंडमेंट कर रहे हैं। एज ऑन टुडे भी जो सब कुछ डीलिंग है अभी, चाहे उसमें आप फॉरेन मिनिस्टर की डीलिंग ले लीजिए, डिफेंस मिनिस्टर या जो है कॉमर्स मिनिस्टर, वो सब फील्ड मार्शल मुनीर ही कर रहे हैं। और ये जो सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं और कंट्रोल हाथ में लेकर के, जैसे बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा, उनकी मिनरल्स को भी इसके अंदर में रख करके फेडरल संपत्ति बना करके एक ये तानाशाही है, सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं। और ये इम्पोर्टेंट है कि ये अमेंडमेंट एक सिविल गवर्नमेंट है जिससे जब पाकिस्तान अमेरिका की मीटिंग हुई है सर, ये इसको भी एक बार मेंशन कीजिएगा जरूर जी। पाकिस्तान और अमेरिका की इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसमें ट्रंप और आसिम मुनीर की मीटिंग हुई है, उसके बाद ये अमेंडमेंट लाया गया और उसमें फील्ड मार्शल को एक संवैधानिक पद देने की बात कही जा रही है, जिसका विरोध वहीं पर हो रहा है। हालांकि पीपीपी के भी कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया है। बिल्कुल, इसमें देखिए जो है ना, अभी कोई भी आर्मी जनरल किसी प्रेसिडेंट से नहीं मिला, किसी भी कंट्री का, पाकिस्तान का भी नहीं मिला पहले एज ए आर्मी चीफ। ये बुलाया गया और उसमें आप अगर देखते हैं तो लीडिंग रोल में जब ये मीटिंग हुई थी तो लीडिंग रोल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे, जो दिखा रहे थे बक्सा खोल करके, हम आपके लिए ये लेकर के आए हैं तोहफे, उनको खुश करने के लिए। तो अब ये उनको लग रहा है बिल्कुल मुफीद टाइम है, जो अमेरिका की भी उनके ऊपर में मेहरबानी है, तो सब कुछ देखते हुए इसको अमेंडमेंट करके और जो कोर्ट है वहां के बिल्कुल पावर को कट कर दिया जाएगा। अगर ये कहते हैं जमहूरियत, तो जमहूरियत में सबसे बड़ा स्तंभ जो होता है वो जमहूरियत या लोकतंत्र जो होता है उसका होता है जो एक न्यायपालिका तो खत्म ही कर दी इन्होंने। सूत्रों के मुताबिक संविधान में संशोधन के बाद आसिम मुनीर कमांडर इन चीफ बन जाएगा और सेना पर सरकार का नियंत्रण कानूनी रूप से भी खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 243 में बदलाव करके फील्ड मार्शल की रैंक को संवैधानिक मान्यता दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा संविधान में अभी तक फील्ड मार्शल का कोई जिक्र नहीं है। मुनीर से पहले अयूब खान फील्ड मार्शल रह चुके हैं, लेकिन उस समय पाकिस्तान का यह संविधान नहीं था। साथ ही इससे आसिम मुनीर का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे 2027 तक मुनीर के पद पर बने रहने को लेकर कानूनी स्पष्टता मिलेगी, क्योंकि मुनीर मूल रूप से इसी 28 नवंबर को रिटायर होने वाला था। डीएनए मित्रों, अब यह जानना भी जरूरी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अगर कमांडर इन चीफ बन जाएगा तो फिर क्या होगा। फील्ड मार्शल पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी रैंक होती है, जबकि कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, जो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति होता है। लेकिन अब मुनीर ने पाकिस्तान की सेना पर राष्ट्रपति की नाम मात्र की संवैधानिक पकड़ को भी अपने हाथ में लेने का इरादा बना लिया है। डीएनए मित्रों, आसिम मुनीर के ऑर्डर को मानना शहबाज शरीफ की मजबूरी भी है, क्योंकि अगर आसिम मुनीर को अपने मन मुताबिक पावर और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो वो मौजूदा सरकार का तख्ता पलट कर देगा, सरकार पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। इसी वजह से शहबाज की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल पार्टी से हाथ मिलाकर संविधान में बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी है।
खास बात यह है कि इस मामले को पूरी तरह गुप्त रखा गया था। बिलावल भुट्टो ने जब सोशल मीडिया पोस्ट किया तब पाकिस्तान के लोगों को इसकी भनक लगी। संविधान में बदलाव करके शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के कृपा पात्र बने रहेंगे और इस तरह सेना मेहरबानी दिखाए हुए अगले चुनाव में भी शहबाज शरीफ को ही जिताएगी। वैसे भी सेना से भिड़ने का अंजाम शहबाज शरीफ को अच्छी तरह मालूम है। सेना से लड़ाई की वजह से ही वो अपने बड़े भाई नवाज शरीफ का हाल देख चुके हैं। 1999 में कारगिल युद्ध में हार के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उस वक्त के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ को बर्खास्त करने की कोशिश की थी, लेकिन मुशर्रफ ने नवाज का तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद नवाज शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे हालात में शहबाज के सामने मुनीर का हुक्म मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। डीएनए मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह पिटने के बाद भी पिछले 6 महीने के दौरान आसिम मुनीर ने अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। न सिर्फ रक्षा बल्कि विदेश नीति और आर्थिक नीति भी मुनीर ही तय कर रहा है। ट्रंप को रेयर अर्थ का गिफ्ट देते हुए मुनीर की तस्वीर ने साफ कर दिया था कि शहबाज अब पाकिस्तान में सिर्फ साइड रोल में है। इसके अलावा हाल के दिनों में ट्रंप ने सेना में कैप्टन रहे अपने भतीजे को शहबाज के दफ्तर में नियुक्त करवा दिया। साथ ही राजदूतों की नियुक्ति भी मुनीर ही कर रहा है। सेना की इसी पकड़ को देखते हुए कहा जाता है कि दुनिया के देशों के पास अपनी सेना है, लेकिन पाकिस्तान में सेना के पास अपना देश है।